हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एग रप्चर क्यों नहीं होता है इसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। जब एग बनता है मतलब कि आपका जो स्त्री बीज है वो बन गया है, लेकिन वो कभी कभी रप्चर नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होता है और वो ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल बन जाता है। तो ये क्यों बनता है, LUF सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले नॉर्मल ओवुलेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में एक क्विकली हम रिकैप करेंगे। जनरली सेकेंड डे से, पीरियड्स के आपके सेकेंड डे से FSH नाम का हार्मोन जो पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ये हार्मोन जो भी एग्स है उनके ऊपर एक्ट करता है। जो भी आपके एंट्रल फॉलिकल काउंट है, इसके ऊपर ये FSH जो है वो एक्ट करता है और इसमें से एक फॉलिकल जो है वो डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और ये फॉलिकल अराउंड 12 to 14 डेज पे पूरा मैच्योर्ड हो जाता है। 18 to 20 mm इतना ये फॉलिकल जो है वो बन जाता है। ये फॉलिकल इतना बनने के बाद एक पर्टिकुलर ईस्ट्रोजन राइज होता है। ये ईस्ट्रोजन राइज होने की वजह से LH जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन पिट्यूटरी में से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन जो है वो ओवुलेशन को ट्रिगर करता है। ओवुलेशन होने के बाद एग जो है वो रप्चर होता है, फॉलिकल रप्चर होता है और जो स्त्री बीज है उस साइड जो है वो रिलीज होता है। ये जो उस साइड रिलीज हुआ है ये फिम्ब्रियाज कैच करते हैं और ये जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद अगर नेचुरल कांटेक्ट होता है तो स्पर्म्स आने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी रहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एग जो है वो शेड आउट हो जाता है और फिर आपको नेक्स्ट पीरियड आता है। ये नेचुरल साइकिल हो गया। जब कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ नो और कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से कभी कभी ये एग जो बना है, जो ऑलरेडी मैच्योर हुआ है, वो रप्चर नहीं होता है। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो जनरली PCOS पेशेंट्स में हमने देखा है कि एग बनता है लेकिन उनमें रप्चर नहीं होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगेन एंड्रोजन्स ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ गया है लेकिन प्रॉपरली LH सर्ज नहीं आया है, इसकी वजह से ये होता है। प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, इसकी वजह से भी ये देखा गया है कि अनरप्चर्ड फॉलिकल रह सकते हैं। उसके अलावा थायराइड में प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी वजह से भी ये देखा गया है। एंडोमेट्रियोसिस किसी किसी में है, मतलब कि जो अंडाशय है उसमें खून की गांठें बन गई है जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस ऐसा कहते हैं, इसमें भी ऐसा देखा गया है। इसके अलावा पेल्विक अडेशंस है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो होता है, इसकी वजह से अगर पेल्विक एडिशंस है तो उसकी वजह से भी एग रप्चर होने में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स जो है वो रह सकते हैं। बेसिकली एनसेड्स कभी कभी कोई लेते हैं, जैसे कि डाइक्लोफिनैक है, कॉम्बिफ्लेम है, ये टैबलेट्स अगर आपने कंज्यूम किए हैं ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ ओवुलेशन तो इसकी वजह से भी ओवुलेशन जो है वो हैम्पर हो सकता है। कितने परसेंट लोगों में ऐसा हो सकता है? तो नॉर्मली भी जब आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ऐसे में भी 10% लोगों में ये LUF के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जो लोग इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी रहने में जिनको दिक्कत है, ऐसे में देखा गया है कि अराउंड 25% तक ये LUF के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। मतलब कि एग बन रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा है, ये चांसेस जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि जब हम कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे कि हम ओरल ओवुलेशंस दे रहे हैं, लेट्रोज क्लोमिफेन सैचुरेट अगर हम दे रहे हैं तो, या फिर गोनाडोट्रोपिन्स हम दे रहे हैं, इसमें से भी ऐसा देखा गया है कि लेट्रोज और क्लोमिफेन सैचुरेट को काफ़ी सारे स्टडीज़ में कंपेयर किया गया है। तो क्लोमिफेन सैचुरेट में LUF के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं एज कम्पेयर टू लेट्रोज टैबलेट, और गोनाडोट्रोपिन्स में ये चांसेस जो है वो कम देखे गए हैं। पर स्टिमुलेटेड साइकिल है, नेचुरल साइकिल से जो स्टिमुलेटेड साइकिल्स है, इनमें ये चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ये हो गया है कि कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं। अब जानेंगे कि इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम ओवुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाए, इसके लिए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सो पहले तो हमें प्रोलैक्टिन लेवल चेक करना चाहिए अगर रिपीटेडली एडोलेशन हो रहा है तो ये प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल लाने के लिए हम कुछ मेडिसिन जैसे कि कैबरगोलिन हम लोग दे सकते हैं।
या फिर ब्रोमोक्रिप्टीन ये टैबलेट होता है, तो जनरली हम लोग ये टैबलेट्स देके आपका जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर एनसेड्स आप ले रहे हो, मतलब जैसे मैंने बोला कि डाइक्लोफिनेक, कॉम्बिफ्लेम, ये टैबलेट, तो वो टैबलेट आपने अवॉइड करना है ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ ओवुलेशन और योर साइकिल। उसके अलावा थायराइड लेवल आपने ऑफकोर्स चेक कराना है वो नॉर्मल है कि नहीं। पीसीओएस अगर है तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जैसे कि मेटफॉर्मिन, माइनिसिटोल, ये टैबलेट लेने से ओवुलेशन रेगुलर होने में मदद हो जाती है। उसके अलावा लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन ये भी हमें ओवुलेशन रेगुलर करने में मदद कर सकता है। अब इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस है, पेल्विक एडिशन है, तो उसके लिए हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं। ये एक ऑपरेशन होता है जिससे हम ये एडिशंस रिलीज करते हैं। उसके बाद भी ओवुलेशन नॉर्मलाइज होने में मदद हो सकती है। तो ये हो गया है कि ट्रीटमेंट्स हम क्या क्या करते हैं। उसके अलावा जब हम ओवुलेशन स्टडी कर रहे होते हैं तब भी हम कुछ माइनर यू नो चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से भी ओवुलेशन होने में मदद होती है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रिगर नहीं दिया है पहले, आपका जब सिर्फ ओवुलेशन मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे थे, लेकिन हमने ट्रिगर इंजेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम लोग नेक्स्ट साइकिल में एचसीजी ट्रिगर हम लोग दे सकते हैं। एचसीजी इंजेक्शन देने से रप्चर होने में, एग रिलीज होने में मदद होती है। सो ये ट्रिगर इंजेक्शन बेसिकली इसीलिए होता है कि जो एलएच सर्ज आपका नॉर्मली नहीं हो रहा है, वो एलएच सर्ज जो है ये इंजेक्शन, एचसीजी इंजेक्शन देने से प्रॉपरली हो जाए। इसके अलावा कभी कभी हमने डबल ट्रिगर, डुअल ट्रिगर भी हम लोग दे सकते हैं। इसमें हम लोग एचसीजी के साथ साथ अगोनिस्ट ट्रिगर देते हैं, जैसे कि डेकापेप्टिन या फिर लुप्राइड। तो ये अगोनिस्ट ट्रिगर जो है ये देने से भी, जिसे हम डबल ट्रिगर कहते हैं, इससे भी एग रप्चर होने में मदद होती है। कभी कभी कैबरगोलिन टैबलेट या फिर जीसीएसएफ के इंजेक्शन जो है ये भी हम लोग नो देते हैं, जिससे कि एग रप्चर होने में मदद हो। सो ऐसा देखा गया है कि ये सारी चीज़ें हमने करने के बाद कभी कभी वेरी फ्यू पेशेंट्स में एग रप्चर जो है वो नहीं हो रहा है, उनमें ओवुलेशन जो है वो नहीं डॉक्यूमेंट हम कर पा रहे हैं, जो भी एग बना है वो हिमरेजिक सिस्ट बन जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्ट जो है हर बार बन जा रहा है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें आईवीएफ की भी सहायता लेनी पड़ती है। हर बार हमें एग बन रहा है लेकिन वो रप्चर नहीं हो रहा है, हमने 5 साइकिल्स देख लिया, 6 साइकिल्स देख लिया, और क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को आईयूआई भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें आईवीएफ की सहायता लेनी पड़ती है। ये आईवीएफ में हम लोग एग जो है वो 10 to 15 एग्स बनाते हैं एक ही बार में, और ये एग्स जो है वो ओवम पिकअप की सहायता से बाहर निकालते हैं। लैब में ये एग जो है वो हम इक्सी करके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ये करके ये एग्स जो है वो फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियोज जो है वो बनाते हैं। 5th डे के एम्ब्रियोज जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ऐसा कहते हैं। सो ये प्रोसीजर जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर या फिर आईवीएफ प्रोसीजर, ये हमें एलयूएफ के पेशेंट में पॉजिटिव प्रेगनेंसी ज़रूर दे सकता है, लेकिन ऑफकोर्स ये लास्ट रिसॉर्ट है। अगर ये सारे जो हमने प्रिकॉशंस लिए और मॉडिफिकेशंस किए उसके बाद भी हमें ओवुलेशन नहीं अचीव हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने आईवीएफ अगर ऑप्शन चुना तो उससे हमें पॉजिटिव प्रेगनेंसी मिल सकती है। ऐसा हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी पेशेंट में हमने देखे हैं। सो दिस वॉज अबाउट ओवुलेशन अगर नहीं होता है, ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल अगर रह जाता है, तो वो उसके कारण क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया ही इन्फॉर्मेशन आपने इससे जाना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमारे ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है रिगार्डिंग फर्टिलिटी, रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, वो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।